हर बड़ी परंपरा के दिल में ना एक गहरा रहस्य छिपा होता है। आज हम बौद्ध धर्म के ठीक उसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों सालों से ज्ञानियों को प्रेरित किया है, और यह रहस्य है धम्म की गुप्त ऊर्जा। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुद्ध की शिक्षा सिर्फ कुछ मूर्तियों, रिवाजों और ग्रंथों तक ही सीमित है, या क्या इसके पीछे कुछ और भी है, कोई ऐसी गहरी सच्चाई जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए आज साथ मिलकर इसी निराकार सार की खोज करते हैं। तो देखिए, एक बहुत पुराना बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और वो हमें ना एक बहुत बड़ा इशारा देता है। ये कहता है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक कह लीजिए एक ऊर्जा है जिसे धम्म कहा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी चाबी जो कायनात के सारे ताले खोल दे। और ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि जिसने इस एक ऊर्जा को जान लिया, उसने मानो सब कुछ जान लिया। अब यहीं से ना दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है बाहरी चीजों का, जैसे मूर्तियां, प्रतीक, लेकिन एक दूसरा कहीं ज्यादा गहरा रास्ता भी है, और वो है उस निराकार धम्म ऊर्जा को सीधे सीधे अनुभव करने का। मतलब स्रोत ये बताते हैं कि बौद्ध परंपरा का असली मर्म बाहरी पूजा पाठ में उतना नहीं है जितना इस अंदरूनी ऊर्जा को महसूस करने में है। लेकिन सवाल ये है कि इस गहरी ऊर्जा को महसूस करने का रास्ता शुरू कहाँ से होता है। देखिए, इसके लिए ना एक बहुत मजबूत नींव चाहिए, और वो नींव है नैतिक आचरण। एक ऐसा मॉरल कंपस जो हमारे मन को उस गहरी साधना के लिए तैयार करता है। और इस नींव का आधार है पंचशील। इसका जो मूल संकल्प है वो पाली भाषा में लिखा गया है। असल में ये वो 5 नैतिक सिद्धांत हैं जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की बुनियाद हैं। और इन्हें सिर्फ नियम समझना ठीक नहीं होगा, ये तो हमारी चेतना को शुद्ध और स्थिर करने की एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं। तो ये 5 सिद्धांत हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा, वो चीज नहीं लेना जो दी नहीं गई है, मतलब चोरी न करना। तीसरा, यौन दुराचार से बचना। चौथा, झूठ बोलने से परहेज। और पांचवां, ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रहना जो मन को भटकाते हैं। कुल मिलाकर एक साफ सुथरे और अनुशासित जीवन का ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो जब नैतिक आचरण से मन साफ हो जाता है और ध्यान से सारी ऊर्जा एक जगह फोकस होती है, तब क्या होता है? तब कहते हैं कुछ असाधारण क्षमताएं जागृत हो सकती हैं, और इन्हें ही अभिज्ञा या सुपर नॉर्मल पावर्स कहा जाता है। स्रोत बताते हैं कि बुद्ध ने ऐसी 6 शक्तियों का जिक्र किया था। इनमें पानी पर चलने या उड़ने जैसी चमत्कारी शक्तियों से लेकर दूर की आवाज़ें सुन लेना, दूसरों के मन पढ़ लेना, यहाँ तक कि अपने पिछले जन्मों को याद कर लेना, ये सब शामिल है। लेकिन इन सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सिद्धि जो है, वो है मन की सारी अशुद्धियों का, सारे विकारों का पूरी तरह से खत्म हो जाना, और इसी को निर्वाण कहते हैं। चलिए अब इस ऊर्जा के फ्लो को जरा और बड़े स्केल पर समझते हैं। आखिर ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के पूरे साइकिल को कैसे चलाती है? क्योंकि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है, ये तो एक पूरी कॉस्मिक प्रोसेस है। बौद्ध फिलॉसफी में इसके लिए एक शब्द है प्रतीत्य समुत्पाद। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। इसे यूं समझिए कि हमारे कर्म, हमारे एक्शंस एक तरह की एनर्जी पैदा करते हैं। जब शरीर की ये ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन याद रखिए, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस हमारे कर्मों के साथ मिलकर एक नया रूप ले लेती है, एक नया जन्म। बुद्ध का एक बहुत फेमस कोट है जो इस पूरे सिद्धांत को एक लाइन में समझा देता है। इसके उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है, मतलब दिस अराइजिंग दैट अराइजेज। ये कॉज एंड इफेक्ट का वो यूनिवर्सल लॉ है जो इस एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और बस यही चीज इस जीवन के चक्र को हमेशा चलाती रहती है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये धम्म आखिर है क्या चीज? तो स्रोत बताते हैं कि ये असल में एक फॉर्मलेस यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, एक कंपन। इसे समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी एनालॉजी है रेडियो वेव्स की। अब देखिए, रेडियो की तरंगे हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन उन्हीं से संगीत बजता है ना? बिल्कुल वैसे ही ये धम्म ऊर्जा, या जिसे अनाहत नाद भी कहते हैं, हमें दिखाई नहीं देती, पर ये पूरे जीवन को चला रही है। ये एक इनविजिबल फोर्स है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
और बस यहीं पर अनंतता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है नो सेल्फ या अनात्म, यानी कोई परमानेंट मैं या आई जैसी चीज है ही नहीं। जिसे हम मैं समझ रहे हैं वो दरअसल इसी फॉर्मलेस एनर्जी का एक टेम्पररी फ्लो है बस। ये वाकई में एक बहुत गहरा विचार है। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये जो कोर फॉर्मलेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, ये कई बड़ी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म में इसे धम्म कहते हैं, वेदों में इससे ही ओम या ब्रह्म कहा गया है, और कुरान में इसे रूह का नाम दिया गया है। मतलब नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन सार एक ही है, वो एक फंडामेंटल लाइफ गिविंग फोर्स। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, क्या इसके बारे में सिर्फ पढ़ा या सुना ही जा सकता है, या फिर इसे सच में फील किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल संभव है। और इसके लिए कई तरीके बताए गए हैं। जैसे आनापानासती मेडिटेशन में अपनी आती जाती सांस की वाइब्रेशन पर फोकस किया जाता है। विपश्यना में शरीर के अंदर जो सटल सेंसेशंस या तरंगे उठ रही हैं, उन्हें गहराई से महसूस किया जाता है। कुछ लोग अपने हार्ट चक्र पर ध्यान लगाकर दिल की धड़कन को सुनते हैं। तो वहीं भक्ति मार्ग में जप या प्रार्थना से इसी एनर्जी को जगाया जाता है। तो मतलब इस ऊर्जा का सबूत कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, हर पल। हमारी अपनी सांस, हमारा दिल जो लगातार धड़क रहा है, ये दोनों ही तो उस कांस्टेंट वाइब्रेशन का सबसे बड़ा सबूत है जो हमें जिंदा रखे हुए है। एक बौद्ध सूत्र है जो शायद इस पूरी बात का सार है। सब नाद से उत्पन्न, नाद में स्थित। यानी हर चीज इसी मूल वाइब्रेशन से पैदा होती है और उसी में मौजूद है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये ऊर्जा है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उस वाइब्रेशन को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमेशा से हमारे अंदर गूंज रही है।